दोस्तों, हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक तिरुपति का बालाजी मंदिर, जहां पर हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है, जहां पर लाखों लोग हर रोज बालाजी के दर्शन करने आते हैं, जिसमें कि भगवान को भोग लगाए जाने वाले प्रसाद को लोग खुद तो खाते ही हैं और साथ ही साथ अपने परिवारजनों को भी बांटते हैं। आज उसी मंदिर के प्रसाद में गाय, सुअर और मछली के चर्बी के अंश मिले हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी आंखें नम हो सकती हैं, क्योंकि जिस तिरुपति बालाजी मंदिर को हमारे हिंदू और सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है, आज उसी तिरुपति बालाजी मंदिर और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में गाय के, सुअर के और मछली के चर्बी का यह मामला जितना सीधा साधा आपको लग रहा है, वो ये उतना सीधा साधा मामला है नहीं। तो चलिए देखते हैं तिरुपति तिरुमला मंदिर के लड्डू के कंट्रोवर्सी का पूरा सच। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी के डिटेल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर तिरुपति तिरुमला मंदिर में जो लड्डू बनते हैं, आखिर उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी का पूरा मामला इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये जो लड्डू है, इसको बनाने के लिए घी, बेसन, चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स का यूज किया जाता है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट घी है, इसमें गाय के, सुअर के और मछली के चर्बी का तेल यूज किया गया है, जो कि लैब रिपोर्ट में पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। अब इसी घी को लाने के लिए सबसे पहले KMF यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन लिमिटेड, जो कि एक फेमस ब्रांड नंदिनी मिल्क को मैनेज करती है, उससे घी लिया जाता था। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अपसेट ये होता है कि कुछ दिनों के बाद ही नंदिनी मिल्क की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसके कारण घी और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है TTD की, यानी कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की। यहाँ पर देखने वाली बात तो यह है कि तिरुपति शहर का नाम हो गया और तिरुमला उस जगह का नाम है जहाँ पर लॉर्ड विष्णु का यह मंदिर बना हुआ है। इस TTD को आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट मैनेज करती है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में रिसेंटली सरकार बनेगी वही इस TTD को मैनेज करेगी। क्योंकि हमारे देश की हिंदुओं के साथ हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है, जहाँ पर दूसरी और मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, चर्च से सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके इनके टेम्पल फेडरेशन में जाता है और वहीं पर दूसरी तरफ हिंदुओं के मंदिरों को सरकार मैनेज करती है। हमारे मंदिरों में एक छोटा सा चेंज और सोसाइटी वेलफेयर भी करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और इसके लिए कई बार हमारे अपने देश में प्रोटेस्ट भी किया गया है कि हमारे मंदिरों को गवर्नमेंट की कंट्रोल से फ्री किया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दिया है। स्टेट की जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, उनका भी असर इन सभी मंदिरों पर आपको साफ दिखाई दे देगा। अगर वापस से अपने घी पर आए तो जो नंदिनी ब्रांड है, जिसको कि TTD कंट्रोल करता है, जो कि इंडिया अलायंस YSRCP के कंट्रोल में था, वो पिछले साल इस कंपनी से घी लेना पूरी तरीके से बंद कर देता है और घी खरीदने के लिए एक बीडिंग सिस्टम तैयार करता है, जिसमें कि जो घी के लिए सबसे कम बीडिंग करेगा उसको टेंडर ही दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो घी के लिए कम बीडिंग करेगा तो मिलावट भी ज़्यादा करेगा। तो जिसको इस घी के लिए टेंडर दिया गया था, वो 350 रुपये किलो के हिसाब से वह घी सबको प्रोवाइड करा रहा था। इतने सस्ते प्राइस में घी के न्यूज़ से पिछले साल ही ये कंफर्म हो गया था कि घी में मिलावट होने वाली है। पर YSRCP की गवर्नमेंट को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था? उनको तो सिर्फ अपना पैसा बढ़ाने से मतलब था, क्योंकि सुअर, गाय और मछली के चर्बी का जो तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, जिस वजह से शायद जानबूझकर हिंदुओं की आस्था के ऊपर वार किया गया है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको अभी ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी आंध्रा के रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट अभी हाल ही में आंध्रा में फॉर्म हुई है। अभी जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन मोदी जी और राहुल गांधी के बीच हो रहे थे, इस इलेक्शन के बीच आंध्रा के भी इलेक्शन कंक्लूड किए गए थे और उस टाइम NDA अलायंस के चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनकर सबके सामने आई थी। अब इसी बीच तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास और इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था, पॉलिटिक्स के अलावा भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना हो। क्योंकि YSRCP कांग्रेस की पहले यहाँ पर गवर्नमेंट थी, उसके बाद 2024 में चंद्रबाबू नायडू जी की TDP की एंट्री होती है। यहाँ पर जो YSRCP पार्टी है वो जगनमोहन रेड्डी की पॉलिटिकल पार्टी है। इनके पास 151 सीट्स थी, जिसमें कि 2024 में लैंडस्लाइड तरीके से भारी लॉस हुआ है। मतलब कि इस 151 में से मात्र 11 सीट्स ही इनके हाथ में बची हुई हैं। और शायद तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास जो ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है, शायद इनकी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी हार की सबसे बड़ी रीजन यही रही है। और इस पूरे इशू के बारे में हम नॉर्थ इंडियंस को पता तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। जो काफ़ी सारे न्यूज आर्टिकल्स और वीडियो सामने आई थी, वो काफ़ी सारे तेलुगु लैंग्वेज में थी, जिस वजह से हमारे साउथ में क्या चल रहा है हम नॉर्थ इंडियंस को कुछ पता तक नहीं है। इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार यहाँ पर नहीं थी, यानी कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को वहाँ पर भेजा गया था। इसके अलावा बात है साल 2019 की, जब जगनमोहन रेड्डी की YSRCP पार्टी बनी हुई थी। तब उसी टाइम पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स और टिकट सामने आई थी। जो बसेज वहाँ पर चल रही थी तिरुपति से तिरुमला के बीच, उनकी टिकट्स वायरल हो जाती हैं और ये टिकट सामने से नहीं बल्कि पीछे साइड से ज़्यादा वायरल होती हैं, क्योंकि टिकट के पीछे लिखा हुआ था कि होली जेरूसलम टू 20% डिस्काउंट फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिमेज
स्पेशल पैकेज डिस्काउंट एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ये न्यूज इतनी ज़्यादा बड़ी इसलिए हो गई कि क्योंकि बहुत लंबे टाइम से YSRCP के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि तिरुपति बालाजी मंदिर के जो आसपास के रीजन हैं उनके आसपास क्रिश्चियन कन्वर्जन की कोशिश की जा रही है। इस न्यूज और एलिगेशन से बचने के लिए जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और जगनमोहन रेड्डी ने भी बचने के लिए खूब कोशिश की थी। लेकिन इस बात का आंध्रा के लोगों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद जगनमोहन रेड्डी एक क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और उनका खुद का धर्म क्रिश्चियन है। और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 26 और इसके अलावा 26B, 26C और इसके अलावा 26D के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी रिलीजन अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसमें कोई भी गवर्नमेंट अपना इंटरफेस नहीं कर सकती है और यही वजह है कि लोग हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट से मुक्त कराना चाहते हैं। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।